स्लेंडर, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, निंदा होना शुरू। स्लेंडर, सिलेंडर, दाम बढ़ने से निंदा होना। बैडिनाज, बड़े नाज से मजाक चलना। बैडिनाज, मजाकिया। बैडिनाज, बड़े नाज से मजाक चलना। सर्टिट्यूड, निश्चितता। सर्टिट्यूड, विश्वास। सर्टिट्यूड, सर्टिफिकेट मिल गया, विश्वास हो जाना। सर्टिट्यूड, विश्वास। एक्सट्रीपेट, कम करना। एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रा पेट होने पर कम करना। एक्सट्रीपेट, कम होना। रेवनस, लालची। रेवनस, रावण, लालची था। रेवनस, रावण, लालची था। सेलुब्रियस, स्वस्थ। सेलुब्रियस, सल्लू, सलमान खान, स्वस्थ है। सेलुब्रियस, सल्लू, हेल्दी है। डेलिटेरियस, हानिकारक। डेलिटेरियस, डेलिटेरियस, हानिकारक। डेलिटेरियस, डेलिटेरियस, हानिकारक। मेलोडोरस, दुर्गंधित। मेलोडोरस, दुर्गंधित। मेलोडोरस, मैली चीज़ें दुर्गंधित होती हैं। मेलोडोरस, मैली चीज़ें दुर्गंधित होती हैं। पेज पलट दो, बोलो। कैटेक्लिज्म, कैटेक्लिज्म। साइनासोर, साइनासोर। स्लेंडर, स्लेंडर। बैडिनाज, बैडिनाज। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड। एक्सट्रीपेट, एक्सट्रीपेट। रेवनस, रेवनस। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस। डेलिटेरियस, डेलिटेरियस। मेलोडोरस, मेलोडोरस। अब कल से पेज नहीं मिलेगा बाबू, कल से किताब मिलेगा, ट्रिकी वोकैबलरी। इसी तरह के वोकैब इसमें पढ़े हैं, ठीक है। ये पेज इसलिए दिया गया था कि आपके पास किताब नहीं होगा, तो कल से किताब लेकर के ही आना, क्योंकि इसी पेज नहीं मिलेगा, ये बुक से पढ़ाया जाएगा। यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा लेसन 1 से। ये जितने बुक कराया, पेज कराया गया, ये एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा का मतलब ये भी आपके पास होना चाहिए, है ना। तो इस तरह के बुक पेज मिले होंगे, इस तरह से काम शुरू करना होगा। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब आपको इस तरह की किताब मिला होगा, एक मिला है, फिर ले जाओ। तो इस तरह का मिला होगा, तो इसको आपने पढ़ना शुरू किया, भी नहीं पढ़ना शुरू किया तो पेज पलटिए, बता दूं कल से कैसे पढ़ना है। और आप लोगों को टेंस का बुक मिला होगा, अलग से बता दूं आपको पहले ही समझा दूं, चूंकि अब क्लास शुरू हो रहा है, आपका बैच प्रारंभ हो रहा है और वहां से काम आपका शुरू होगा। जरा टेंस वाला नया किताब लाना, वर्ड्स फॉर एग्जाम। इसमें आप आएंगे पेज नंबर 61 पे, इसमें आएंगे पेज नंबर 61 पे। तो पेज नंबर 61 पे आप आएंगे और यहाँ से वो कैब लेवल 1 आप स्टार्ट करें। लेवल 1, क्योंकि अभी आपका लेवल 0 है, तो हम लोग 0 से काम शुरू करेंगे। तो आप प्रतिदिन हम लोगों का जो वोकेबलरी है वो होना चाहिए 20+, है ना, मिनिमम। तो 10 वर्ड्स 20 यहाँ से करेंगे। हाँ, तो वो वाला बचा हुआ ख़त्म हो गया। कितना? हाँ, तो वो चला जाएगा ऑनलाइन के लिए। अच्छा, लोग की बातें रखो। ये बताओ कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है? नहीं चल रहा ऑनलाइन क्लास? ठीक है, रिकॉर्डिंग करवा दो। चलो ठीक है, रखो। हाँ, ले जाओ। चलिए, अब यहाँ पे करना ये है कि जैसे किताब आपके पास है, तो वर्ड्स फॉर एग्जाम के लिए आप निकालोगे किताब लेसन 1, ठीक है। अब लेसन 1 में हम लोगों का बुक है पहला वर्ड एलियन। ये आप किताब से जो पढ़ना हम लोगों को है, इसका वीडियो यहाँ पे चलेगा, इस वोकैब का वीडियो चलेगा। तो आपको वीडियो यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। तो वीडियो चलेगा मतलब जैसे एलियन लिखा मिलेगा, तो एलियन का यहाँ फोटो आ जाएगा। तो जब आप देखोगे तो वो कैब लिंक कर लोगे उससे, तो आपको याद हो जाएगा। अब एलियन का मतलब विदेशी, एलियन मतलब फॉरेनर, एलियन कहते हैं अनजान को, अननोन को। तो आप जब वो कैब याद करोगे तो अपने आप लिंक करोगे। यहाँ पे लिखा मिलेगा लिंक करो, अननोन लिखा मिलेगा, अनफैमिलियर लिखा मिलेगा। तो इस तरह से वीडियो आपको देखते ही वो कैब याद हो जाएगा,
ठीक है। तो ये आपको कल से दिखवाए जाएंगे ताकि बुक आपके पास आ जाए तो आप देखना शुरू करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 2 काम हम लोग करना है। एक काम वोकैब इस बुक से, ट्रिकी वोकैब जो इस पेज की तरह मिलता था, सेम पैटर्न इस पे होगा, फाइन। दूसरा पैटर्न एक्स्ट्रा है जो लेवल 1 से लेवल 5 तक चलोगे आप, तो लेवल 1 से लेवल 5 तक पहुंचोगे, इसी बुक में 5 तक है लेवल। तो इसके बाहर ना तो बैंक पीओ में किसी कोई वोकैब होता है, ना तो सीपीओ में, ना एसएससी में, ना यूपीएससी, कोई भी एग्जाम का वोकैब इससे बाहर नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग बेसिक टू एडवांस, लिखा है बेसिक टू एडवांस, एक काम हम लोग करेंगे। जब ये दोनों आपका तैयार हो जाए तब आप लेवल 3 पे जाओगे जिसका नाम है एडवांस वोकेबलरी। ये प्योर एडवांस हो गया। इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, मतलब इन दोनों जो आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिस आप यहाँ से करो। इसमें एक सेट बाई देखो ना एडवांस। अब सेट 1 में 50 क्वेश्चन है, एक एक का एक्सप्लेन किया हुआ आंसर है। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको इससे बाहर कोई संभव नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी इससे मिलेगा आपको। तो ये 4 चीज़ का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड्स, बस कुछ मत पढ़ो, इसको अगर पूजा कर लिया तो सफलता यही दिला देगा। बस समझ गए। तो वोकैब का टोटल 3 किताब हुआ, एक प्योर एडवांस, बेसिक एडवांस और एक ट्रिकी वोकैबलरी। ये 3 किताब साथ साथ चलना है वोकैब के लिए। इससे बाहर दुनिया के कोई भी एग्जाम हुआ हो, इससे बाहर नहीं जा, संभव ही नहीं, इससे बाहर कुछ किताब होता ही नहीं। तो ये 3 किताब आप कवर करिए, इससे बाहर कोई वोकैब नहीं होगा। इससे बाहर ना तो कोई इडियम्स होगा, ना कोई फ्रेज होगा, ना कोई वन वर्ड्स होगा, ना कोई सिनोनिम्स होगा, ना कोई एंटोनिम्स होगा। यही किताब है, इससे बेहतर नहीं होता। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम का सेट ले लो, वोकैब यहाँ मिला लो, यही मिलेगा। वन वर्ड्स देख लो, कोई भी एग्जाम का कोई कहीं नहीं मिल रहा हो, यही मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिल सकता, संभव ही नहीं। बात समझ गए। तो जो कहीं नहीं मिले डीएसएल बुक्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। और ना हो तो आजमा के देख सकते हो, कोई पेपर हुआ पलट के देख लो कि हाँ है सत्य बात कि नहीं, पलट के देखो कि है कि नहीं। जो हमने इवन कि हमने आपको यही कराया वोकैब, इसी को पलट के देख लो कि हाँ भाई एग्जाम के पूछे हुए हैं कि नहीं, कि ऐसे ही करवा रहे हैं, वो भी चेक कर लो तुम। तो तुम चेक करने में तुम लोग मास्टरी होती है, तो कोई भी चेक करके देख सकते हो कि नहीं वोकैब की बात। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा वोकैब पढ़ाते हैं, मैं वही पढ़ाता हूँ एग्जाम पूछे जाते हैं। ये नहीं कि बेवजह डिक्शनरी रटवा दिया, रट्टा मार लो, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। चलिए, तो यहाँ पे हमने कहा जैसे एलियन है, अब एलियन मतलब विदेशी प्रयानजान, फिर ब्रुक है, ब्रुक मतलब बर्दाश्त करना, सहना, कंसोल सांत्वना देना। तो ये आप जब फोटो देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो कल हम लोग यहाँ से काम करना शुरू कर देंगे, तो कल इसको लेकर के आना है, ठीक है। चलिए, तो 2 किताब कल लेकर के आना है। कल यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 1 से, और वहाँ लेसन 1 से, दोनों का 1 लेसन स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्लास पढ़ रहे थे, अभी डेमो क्लास का मतलब ये हुआ कि हमने एक बात बताई थी आपको, आज फिर बता रहा हूँ। कहीं भी ये पढ़ो तो डेमो, अगर आपको डेमो लेना है तो डेमो का मतलब ये होता है कि आप ये देखना चाहते हो कि सर जो पढ़ाते हैं वो मेरे साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए कहीं भी डेमो के चक्कर में ना पड़ो। डेमो आपके लिए फ़ायदा भी हो सकता है, डेमो आपके लिए नुकसान भी कर सकता है, डेमो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। क्यों सर? अब मान लो डेमो में 2-3 दिन टीचर खूब बढ़िया से पढ़ा दिया आपको, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, खूब बढ़िया से पढ़ा दिया, क्या प्रूफ है कि अगले 10वें दिन अच्छा पढ़ाएगा? 2-3 दिन खूब मज़े में पढ़ा दिया, क्या प्रूफ है कि अगले जो पढ़ाएगा उससे रिजल्ट हो ही जाएगा या समझ में आ ही जाएगा? क्योंकि उसका नाम ही था डेमो। जैसे आप कहीं भी जाते हो शॉप की दुकान पे तो बाहर में डेमो लगे होते हैं, क्या पता वो कपड़ा तुम पे फिट होगा कि नहीं होगा, है ना भाई। वो तो एक प्लास्टिक के मूर्ति पे कपड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम्हारा वो फिजिक है ही नहीं। तुमने पहना तो यहाँ पहना, यहाँ आ गया, उसमें तो पिन पान लगा के सेट कर दिया था। बस समझ पा रहे हो। इसलिए डेमो हमेशा फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है कि तुम पर सूट भी कर जाए, तो बड़ी चीज़ नहीं है, अच्छा भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर किया जाए, तो डेमो आजकल ज़माना आ गया ऑनलाइन का। ज़माना किसका आ गया? ऑनलाइन का। तब ज़माना ऑनलाइन है तो फिर ऑफलाइन के पीछे क्यों परेशान हो? आप ऑनलाइन डेमो ले लो। जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, आप यूट्यूब पे डेमो लो बैठ घर बैठ करके। वहाँ पे एक नहीं 200 वीडियो पड़े हैं भाई, एक वीडियो में नाटक हो सकता है, 10 में संभव नहीं ना है। आप यूट्यूब पे बैठ के घर पे 2 बार 4 बार 10 बार घुमड़ के फिर के स्टॉप करके फिर के आराम से सोते जागते 3-4 बार 10 बार डेमो ले लो। एक प्रूफ हुआ। प्रूफ नंबर 2, आपको अगर डेमो चाहिए तो आप रनिंग बैच में डेमो ले लो, जो बैच चल रहा हो रनिंग उसमें आकर डेमो ले लो। क्योंकि एक तो डेमो क्लास हुआ, एक हुआ रनिंग बैच। अगर रनिंग बैच में डेमो लेते हो तो वहाँ पे असली बात पता चलेगा भाई, सच्चाई क्या है, रियल बात क्या है। तो ये 2 बातें आपको आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी आप पढ़ो
दो काम जरूर करो, एक रनिंग बैच में देखो अगर आपको वाकई डेमो लेना चाहते हो तो, और नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो इंग्लिश का कि इंग्लिश में सबसे बेस्ट मुखर्जी नगर के टीचर कौन है, यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे 10 बार देखो, 20 बार देखो, 50 बार देखो, समझ पाए। अगर आपको लगता है कि हाँ बेहतर है तो वहाँ पे 4 बार देखो। बात समझ आया, यहाँ तक बात कर लिया। तीसरी बात, अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, अब क्लास स्टार्ट हो चुका है तो वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अब पढ़ना कल पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको अल्फ़ाबेट, जबकि अल्फ़ाबेट पढ़ाने की चीज़ नहीं, उतना आपको आता होगा पहले से ही, लेकिन हमने वहाँ से स्टार्ट किया ताकि आपको पता चले क्लास होता कैसे। क्लियर। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था कि सबसे पहले किसी चीज़ को होने के अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या अंतर है, बात करी थी हमने। अब यहाँ पे बात करें बच्चे समझने के लिए कि जैसे लेटर से जो बड़ा पार्ट होता है ना उसे हम लोग वर्ड कहते हैं, और वर्ड से बड़ा को क्लाउज कहते हैं, और क्लाउज से बड़ा को सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस में हमने कहा था 2 पार्ट, एक पार्ट को कहा था सब्जेक्ट और एक पार्ट को कहा था प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में कहा था हमने ऑब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। यहाँ तक पार्ट हमने बताया था बच्चे। तो लेटर, वर्ड, क्लाउज, सेंटेंस, और सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट में बात करा था लेटर, लेटर से बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा क्लाउज, क्लाउज से बड़ा सेंटेंस। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो क्यों ना हम लोग उस पार्ट को पहले पढ़ लें कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, फिर हम यहाँ से आ जाएँ कि वर्ड क्या है, क्लाउज क्या है, फिर सेंटेंस क्या है। चूँकि ये सेंटेंस के पार्ट हैं, तो सेंटेंस के पार्ट है तो हम लोग क्यों ना पहले इसको पढ़ लें जो एक्स्ट्रा पार्ट है, फिर हम वापस वर्ड, क्लाउज, फिर सेंटेंस पर आ जाएंगे। सेंटेंस क्या होता है, तो ये सेंटेंस का क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें कि भाई इंग्लिश के लिए एक सब्जेक्ट का ज्ञान क्या है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है। क्लियर। हेडिंग बनाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट। अब बताइए सब्जेक्ट हम लोग पढ़ना चाहते हैं, आपके कॉमन एरर्स में आगे कुछ भी आप पढ़ते हो अंग्रेजी में, कुछ भी सोचते हो, बोलो 3 ही पार्ट होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। या तो सब्जेक्ट होगा, या तो वर्ब हो गया, तो अदर वर्ड होगा। तो हम लोग जानने का प्रयास ये कर रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये अदर वर्ड क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है। क्लियर। तो जहाँ मैं जानना चाहूँ तो बताना बच्चे सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब क्या समझते हो, जिसके बारे में कहा जाए वो होता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है फिर, जिस पे बात लागू हो, जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। जो करता है सब्जेक्ट हो गया, और जो नहीं करता वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो रिसीव करेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छी बात। अब सब्जेक्ट का मतलब आपने कहा जो करता है, अब मुद्दा यहाँ पे क्वेश्चन फिर उठ गया कि जो नहीं करता है वो सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है। नहीं, वॉइस मतलब नहीं, हमको मतलब है सब्जेक्ट से, हमको वॉइस नहीं आता। अभी मैं वॉइस की बात करूंगा तो बहुत बच्चे सोचेंगे वॉइस पर पढ़ा रहे हैं, टेंस की बात करूंगा तो बच्चे टेंस पढ़ा रहे हैं, ना टेंस आता ना वॉइस आता। अभी आता क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की बात बिल्कुल एक एक स्टेप चलना है। तो अगर बात करें सब्जेक्ट का, तो आखिर ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसा बच्चे ने कहा कि सर जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो काम नहीं करता क्या वो सब्जेक्ट है या नहीं। मुद्दा ये सिर्फ जानना ये कि सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट नहीं। जैसे कलम, एक कलम कोई काम नहीं करता, तो क्या ये सब्जेक्ट है या नहीं है ना। हमने कहा पढ़ना अच्छी बात है, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है। हमने कहा सोना जरूरी है, इसमें कहाँ है सब्जेक्ट। सेंटेंस है कि नहीं बोलो। और दुनिया का कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का संभव नहीं। दुनिया का कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का संभव नहीं। हमने क्या करें यार, क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा, इसमें कहाँ है सब्जेक्ट। भाई यहाँ तो ना तो करने वाला है, न रिसीवर है, न डूअर है, न जिसके बारे में बात करें वो भी नहीं। तो सब्जेक्ट है कहाँ।
तो हम लोग क्यों ना पहले वो चीज़ जाने। देखो होता क्या है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप राइटिंग करना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू राइट इंग्लिश, यू आर अनेबल टू राइट इंग्लिश, यू आर अनेबल टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट यू डोंट नो वेयर इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ है नहीं पता, बस ये पता है कि प्रॉब्लम है, कहाँ है नहीं पता। हम लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बट ये नहीं पता पढ़ना क्यों चाहते हैं। अगर आपसे पूछूं अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहते हो, सर नौकरी लेने के लिए। अगर ये पूछो नौकरी क्यों चाहते हो, तो नहीं पता तुम्हें। बस मैं सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को फिट करो, तुम किस चीज़ को चाहते क्यों हो। अगर चाहते हो तो उसे कितना चाहते हो, अब चाहते हो तो इन्स एंड आउट पता करो कि उसके बारे में क्या क्या जानकारी तुम्हारे पास है। जब तक किसी चीज़ को चारों तरफ से नहीं घेर लोगे तब तक तुम्हें विजय हासिल नहीं होगा। तो सब्जेक्ट होने के लिए सब्जेक्ट क्या है छोड़ो, पहले ये पता करो कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, यानी व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। एक बार अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तुम्हें और वो तुम्हारा लाइफ टाइम तक जाएगा। ये नहीं कि अंग्रेजी यहाँ पढ़ा फिर कोई और टीचर के यहाँ गए वहाँ पढ़ाया तो वो सब्जेक्ट तुम मंत्रमुग्ध हो, नहीं। मेरा स्टूडेंट मेरे यहाँ जो पढ़ लिया उसको कोई टीचर हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि सब्जेक्ट अगर तुमने पढ़ लिया तो फिर सब्जेक्ट तुम्हें दुनिया का कोई टीचर सब्जेक्ट पे हाथ नहीं लगाएगा। एक्स्ट्रा टॉपिक तो अलग बात है कि सब्जेक्ट में हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में इन्स एंड आउट में सिखा रहा हूँ, लाइफ टाइम तक काम कर रहा है। यानी सबसे पहले ये जानो कि सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या, व्हाट आर द essential things for being subject और ऑब्जेक्ट। अभी नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, अभी नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी इतना पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए हम लोगों को। ये तो बाद में पढ़ेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए हम लोगों के पास चाहिए क्या। क्लियर। अब ध्यान दो कि अगर कोई चीज सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट होना चाहता है तो पहला शर्त है उसे नाउन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, नाउन होगा तो सब्जेक्ट होगा। ऐसा कोई नाउन बताओ जो सब्जेक्ट ना हो। आपका आसान कर रहा हूं अंग्रेजी, जिसे तुम सोचोगे आसानी से लिखोगे, इससे दिमाग जो बोलना चाहो बोलोगे, जो लिखना चाहो लिखोगे, जैसे मन करो खेलोगे। अभी बताओ कि ऐसा कोई नाउन बताओ जो सब्जेक्ट ना हो। हर चीज तुम्हें जो दिखता हो सब नाउन है, जो दिखता है तुमको सब नाउन है और सब है सब्जेक्ट। कलम है सब्जेक्ट, कलम टूट गया। टेबल है सब्जेक्ट, टेबल गिर गया। लाइट चला गया, तुम गिर गए। तुम खा रहे थे, वह सोया था। तो जो तुम बोल रहे हो बेटा सब नाउन है। अब नाउन का मतलब क्या सर, तो एक ही चीज ध्यान देना, नाउन का मतलब होता बाबू नेम। कोई चीज है तो उसका नामकरण तो होगा ना बाबू। मैं तुम्हें ध्यान रखना, नाउन नहीं पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा हूं, फोकस। तो हमने कहा जो चीज दुनिया में सब क्या है, अब नाउन है इसका मतलब कि क्या है। अब नेम तो कुछ भी हो सकता है। तुमने कहा पेन, पेन नाम नहीं है। तुमने कहा लता, बोलो लता नाम नहीं है। तुमने कहा सब सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बोलो कैसे पता इज लिया कि नहीं लिया। तुमने लगा दिया एक अदर वर्ड गुड, एडजेक्टिव लगा दिया, लता इज गुड, पेन इज गुड, बोलो सही है कि नहीं है। अब नहीं पता कि लिविंग, मुझे सर ने एक ही बात पढ़ाया कि सब्जेक्ट का मतलब है कि दुनिया में हर चीज है सब्जेक्ट। कलम भी सब्जेक्ट, लता भी सब्जेक्ट, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो है सब्जेक्ट। कोई आपत्ति यहां तक। अब सर नामकरण ना किया गया तो उसको क्या कहेंगे, वो क्या सब्जेक्ट नहीं होगा, वो भी होगा सब्जेक्ट, लेकिन उसका नामकरण हो जाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन हम लोग किताब में पढ़ते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन स्टीड ऑफ ए नाउन। अच्छे अच्छे मास्टर पढ़ाता है इन स्टीड ऑफ ए नाउन, नाउन के बदले में आता है। भाई नाउन के बदले में क्यों आता है, जब नाउन है ही तो बदला बदली क्यों करेगा, क्वेश्चन है ना। जब भाई नाउन है ही तो अदला बदली, जब तुम उपस्थित हो तो बदले में काम क्यों करवा रहे हो। तो ध्यान देना, जिसका नामकरण ना हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो नाम नहीं हो सकता वही प्रोनाउन है। बोलो संबंध किसी का नाउन है जी। हमने कहा कोई दरवाजा खड़का रहा है, कोई मतलब कौन, राम, मोहन, लता, गीता, कौन, कोई पता है तुम्हें, तो संबंध।
somebody, no one, nobody, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि नाम नहीं किसी का। मैं पढ़ाता हूं, मैं कोई नाम हो गया, तुम कोई नाम हो गया, प्रोनाउन है। जब किसी का नामकरण ना हो सब प्रोनाउन होता है। बदला बदली छोड़ो, बाद में कराऊंगा बदला बदली क्या होता है। नाउन के बदले में कैसे आता है बताऊंगा बाद में। फिलहाल इतना जानो बच्चों की तरह कि भाई जिसका नामकरण ना हो सब प्रोनाउन है। ऐसा कोई बताओ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट, हमने बोला व्हाट इज गुड। जैसे बोला पेन इज गुड, लता इज गुड, व्हाट इज गुड, तो बोलो व्हाट इज लिया कि नहीं लिया। जैसा राम था, लता था, वैसा ही व्हाट था ना बाबू, तो बोलो व्हाट हुआ कि नहीं सब्जेक्ट। किसी का नाम है व्हाट, बोलो बाबू व्हाट किसी का नाम है, तो व्हाट क्या कहलाएगा, बोलो। अंग्रेजी को पानी बना दो। तुम किसी से पूछना मित्र से व्हाट क्या है, वो कंफ्यूज कर जाएगा। व्हाट इंट्रोगेटिव है, उसे पूछो व्हाट है क्या, सब्जेक्ट है कि नहीं ना, इंट्रोगेटिव है। तुम पूछो नाउन क्या एडजेक्टिव, कंफ्यूज्ड। पहले तुम्हें पता ही नहीं एक कदम बढ़ा रहे हो, कहां बढ़ा रहे हो, तो अंग्रेजी कैसे आएगा बेटा। जड़ पे देखो ना, हमने बोला समवन, somebody is good, someone is good, he is good, I am good, you are good। तो हमने किसी का नाम लिया तो उसका नाम क्या होगा, नाउन का मतलब, प्रोनाउन का मतलब नाम नहीं लेकिन सब्जेक्ट हो। किसी का नाम नहीं लेकिन सब्जेक्ट हो, वो सब क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। चाहे आई हो, ई हो, वी हो, ही हो, सी हो, इट हो, समवन हो, समबडी हो, नो वन हो, नोबडी हो, समथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग हो, कुछ भी बोलो, फ्यू हो, लिटिल हो, कुछ भी बोलो, वाट हो, वेयर हो, वेन हो, वाई, कुछ भी बोलो, वट एवर कम्स योर माइंड। कोई दिक्कत। अगला कॉन्सेप्ट, अब सर नाम भी ना हो, बोलो बाबू कहाँ गया। मुझे ये बताओ कि व्हाट सब्जेक्ट है कि नहीं, सब प्रोनाउन है कि नहीं। हम 50 भी यूज करेंगे। यहाँ पे वाट के बाद इज लिया कि नहीं लिया, संबंध इज लिया कि नहीं लिया। बेटा यहाँ पे बुद्धिमान की जरूरत नहीं, अपने आप को सरेंडर कर दो, अंग्रेजी आ जाएगा। अब मैं ये तो नहीं पढ़ा रहा कि वाट कंजंक्शन का काम करता है, वाट प्रीपोजिशन का काम करता है, वाट प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये पढ़ाया हमने नहीं बेटा। ऐसे समझने का प्रयास करिए। इससे होता क्या है कि ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं तो आप एक लाइन पूछोगे मैं 10 बताऊंगा, वर्ड पढ़ाऊंगा, रिलेटिव प्रोनाउन, बस समझ गए। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ते, एकदम बिल्कुल पहले कदम बढ़ाते हैं। अब बच्चों को पढ़ाऊंगा कि बता देखो ए होता है ए प्लस बी दी होल। अब बच्चा जन्म लिया है, अब वो प्लस दी होल स्क्वायर क्या, उससे पहले सिखाओ का क्या है, ए क्या है, बी क्या है, तो ना सीखा अंग्रेजी। तभी मैं क्या पढ़ाया, आपको जड़ ले रहा हूँ बेस। अगला पॉइंट, अब नाउन नहीं हो, प्रोनाउन भी नहीं हो, नाउन नहीं हो, प्रोनाउन भी नहीं हो, नाउन इक्विवेलेंट हो। अब ये कहां से नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, नाउन नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं, नाउन इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्या होता है, अब समझो व्यवहारिक ज्ञान पहले। जैसे घर गए, दादाजी हैं, पापा जी हैं, सब लोग हैं घर पे। अब मान लो कि दादा भी है, पापा भी है, तो घर के मालिक कौन होगा, दादा। दादा कहते हैं नाउन को। यानी अगर सेंटेंस में नाउन हो, अगर बना रहे हो PQRS, बना रहे हो क्लोज टेस्ट, तो सबसे पहले बोलो फोकस किस पे करोगे। अगर नाउन उपस्थित है तो बोलो प्रोनाउन आएगा पहले, 100% क्या आएगा। जैसे मान लो बना रहे हो PQRS, ये लिखा था बाबू। मान लो Q में है नाउन राम और R में है ही, तो बोलो सबसे पहले राम आएगा तब नहीं आएगा। अगर मान लो ही यहाँ लिखा हो फिर भी पहले राम आएगा तब नहीं आएगा। अगर तुम PQRS बना रहे हो, तुम्हारे जो ऑप्शन सही होंगे पहले Q होंगे तब ना P होंगे, सुनाया। तो इसलिए हर जगह काम आएगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहीं पे काम आएगा, कहीं बनाओ, हर जगह दिमाग अलर्ट रखो। तो पहले नाउन तब, यानी दादा हो गए घर के मालिक, पापा हो गए उनके बाद। अगर दादा पापा दोनों बाजार निकले, कोई आदमी ढूंढने आया, नॉक किया दरवाजा, दादाजी हैं जी ना, बाहर गए हैं, पापा तुम्हारे वो भी गए हैं, तो लौट रहा था, बोले मैं हूं ना, मैं हूं ना, मतलब मैं हूं का मतलब तुम नाउन हो,
प्रोनाउन हो नहीं ना, तुम नाउन के समान बनना चाह रहे हो, नाउन इक्विवेलेंट हो। यानी नाउन इक्विवेलेंट कौन हो सकता है बाबू? तो नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है जेरंड। कौन हो सकता है? जेरंड। अब जेरंड का मतलब क्या होता है बाबू? V1 प्लस ING। अब आज के बाद तुम्हें V1 प्लस ING कहीं लिखा मिल जाए, वहां तुम लगा देना। ये जैसे हमने कहा व्हाट इज, अब देखो हमें मिला वॉक, वॉकिंग इज गुड। अब मैं क्यों एग्जाम्पल लिख रहा हूं? ताकि समझो। पेन इज गुड, व्हाट इज गुड, वॉकिंग इज गुड। तो बोलो वॉकिंग सब्जेक्ट था तभी तो इज लिया। बोलो बाबू, तो वॉकिंग हुआ कि नहीं सब्जेक्ट? अभी मत करना सर ING, अरे ING उसे क्या मतलब? हमको काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। नाम क्या है? जेरंट। भाई सबका नाम एक ही होगा। सोमेश्वर सिंह का बेटा धुमेश्वर सिंह, धुमेश्वर का बेटा लालू सिंह। अब नाम बचा उससे क्या मतलब हमको? भाई यहाँ पे नाउन नाम हो, यहाँ पर नाउन नाम है, यहाँ पे नाउन इक्विवेलेंट है, यहाँ पे जेरंट नाम है क्या? क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे नाम रखेंगे सब्जेक्ट उसका। वॉकिंग इज गुड, स्लीपिंग इज नेसेसरी, है ना बाबू? तो बोलो इसका नाम जेरंट, लेकिन है क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या? नाउन है, प्रोनाउन है, किसी के बदले में आया है जी, किसी का नाम है तो वर्ब ना, लेकिन नाम क्या कर, काम क्या कर रहा है? तो बोलो सब्जेक्ट का कोई एक काम हो सकता है कि नहीं सब्जेक्ट? आगे देखो, जेरंट हमने कहा कि सब्जेक्ट है, हमने कहा इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स यह क्या है भाई? 2 प्लस V1। अब आज के बाद तुम कोई भी 2 लगा दो वर्ब के साथ, सब हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट। सब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कैसे? देखो हम लिखा टू वॉक इज गुड। अब टू वॉक बोलो है कि नहीं सब्जेक्ट? किसी का नाम है, किसी के बदले में आया है, लेकिन सब्जेक्ट है कि नहीं पहले बता दो। टू वॉक इज गुड, टहलना अच्छी बात है, टहलना अच्छा है। प्रोनाउन नाउन, नाउन इक्विवेलेंट। तो बोलो हुआ कि नहीं सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट का मतलब क्या समझो ओरली? कि भाई सब्जेक्ट का मतलब है एक बार में कि डूअर और नॉन डूअर से कोई मतलब नहीं। सब्जेक्ट का मतलब ये समझना है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन हो, प्रोनाउन हो या नाउन इक्विवेलेंट हो। इस सब्जेक्ट होने के लिए हम लोग के पास ये चाहिए। ये रॉ मटेरियल्स हो गए, इतना चीज होगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया है? तो टू वॉक भी क्या हो गया हम लोग का? सब्जेक्ट। इज लिया वर्ब, सबके साथ देखो इज लगा रहा हूं, नाउन प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट। यहां तक उतार लिया, यहां तक उतारिए, फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ, GERUND, थोड़ा सा रगड़ दे रहा हूं और बढ़िया दिखता हूं। GERUND है ना? एक्चुअली मैं चाहता हूं सुंदर लिखना, लेकिन कभी कभी हो जाता है, रगड़ देता हूं। उतार लिया बच्चे? तो हमने कहा नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट में जेरंड हो गया, इन्फिनिटिव्स हो गया, ये सारे और भी पार्ट हैं, लेकिन उतना डीप में भी इसलिए जा रहा हूं कि अभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, वरना फिर उड़ जाएगा दिमाग। जितना दिमाग लेगा, ग्रैब करेगा, उतना ही दे रहा हूं, है ना? मान लो ऊपर दे दिया तो फिर तो ये पार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। फाइन, कोई डाउट? तो यहां तक क्या हो गया हम लोगों का? सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट पहचानना हम लोगों ने सीखा कि भाई सब्जेक्ट का मतलब है ये हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति, सुना गौर से, कि कोई व्यक्ति ने कहा आई, समझना आराम से बड़े प्रेम से, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। अब बोलो आई क्या है बेटा? नाउन की प्रोनाउन? बोलो, बस दिमाग जहां ना काम करे बोल दो प्रोनाउन। भाई आई किसी का नाम है तो प्रोनाउन ही तो होगा ना। इतना बढ़िया टेक्निक दिया हूं कि जिसको अंग्रेजी नहीं भी आएगा वो भी सीखेगा। ये नहीं कि अंग्रेजी की किताब पढ़ने की जरूरत है। किताब में क्या होता है? डिफिनीशन। भाई किसी परीक्षा में पूछता है क्या, ये बताओ प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो रट्टा मारो किताब की तरह, टीचर क्या पढ़ाएगा? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन इंस्टीड ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में आता है। बोलो किसके बदले में आया? आई कोई था? कहाँ नाउन है इसका?
देखो क्वेश्चन मेरा लॉजिकल होगा। ये मत सोचना कि मैं ऐसी तुम्हें हवाबाजी कर रहा हूँ, नहीं। जो पूछूंगा लॉजिकल पूछूंगा। बोलो आई किसी के बदले में आया है, किसी का नाम है, तो नाउन है, ये नाउन है जी, तो प्रोनाउन हुआ ना। तो क्यों रटा, लोग सोचते हैं प्रो नाउन, प्रो का मतलब लैटिन वर्ड है प्रो, इंस्टीड ऑफ, प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ नाउन, तो तोड़ते हैं अंग्रेजी तो प्रो इंस्टीड ऑफ नाउन। तो ऐसे अंग्रेजी की सीख पाएगा बच्चा, ये तो ग्रामर हो गया। अब मैं पहले ही फर्स्ट डे कहता हूं कि ग्रामर मत पढ़ो, ग्रामर बर्बाद कर देगा तुम्हें। आज कल के एग्जाम में ग्रामर से क्वेश्चन नहीं रहता, क्वेश्चन सारे अप्लाइड होते हैं, इसलिए क्वेश्चन तुम्हारा 120 के ऊपर जा ही नहीं रहा तुम्हारा। यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ 150 प्लस लाऊंगा मेंस में, यही वजह है, समझो गौर से। तो आई किसी का नाम नहीं है, क्या वो प्रोनाउन हुआ कि नहीं? वांट बोलो वर्ब हुआ कि नहीं? अब बोलो टू को क्या है, बोलो फटाक से, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? तो सब्जेक्ट तो नहीं ना है ये, तो क्या बच गया, हुआ कि नहीं ऑब्जेक्ट? बोलो। अब टू लगा हुआ है कि नहीं है? तो टू प्लस वन क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का, या फिर भाई नाउन क्या काम करेगा, सब्जेक्ट, या फिर प्रोनाउन क्या काम करेगा, या जेरन क्या काम करेगा, या अब किसी ने कहा आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग, आई क्या है बोलो, लाइक क्या है बोलो, डांसिंग क्या है बोलो, फिर काहे का डर? जब पता है कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अब काहे को डर रहे हो तुम? अब तुम कह देगा यही वर्ब, ये वर्ब नहीं बेटा, सभी वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। हुआ आसान अंग्रेजी? तो डरोगे अब? तो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट या होने के लिए क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? कंसेप्ट हुआ क्लियर? अब सभी भी हो सकता है और भी हो सकता है। कोई डाउट हो तो 1000 बार पूछो, ना समझ में आया 1000 बार पूछो, कंफ्यूजन ही होना चाहिए दिमाग में। मिटाओ इसको। चलो, हमने कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब नाउन के समान, यानी नाउन है नहीं, वो उसे बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती कि भाई तुम नाउन जैसा काम कर जाओ, क्योंकि बोलचाल में प्रयोग होता है, सोना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, ये सब चीज़ बोल देते हैं हम लोग। खैर नहीं भाई, अब हमने कहा कि भाई नाउन जरूरी है, नाउन सबका हेड है, तो अब नाउन आपने पढ़ लिया, सब्जेक्ट के लिए नाउन देखा आपने, तो नाउन इस दुनिया में 2 तरह का होता है, समझिए आराम से। एक सब्जेक्ट है लिविंग, जो सजीव है ना बाबू ऐसा? एक सब्जेक्ट है नॉन लिविंग, है कि नहीं बोलो? अब बोलो तीसरा कोई है? लिविंग नॉन लिविंग के अलावा कोई चौथा है वर्ड कि भाई ये वो लिविंग हो जाएगा? नहीं ना, या तो जिंदा है या तो मुर्दा है। बोलो बच्चे, अब तुम बताओ जसमिस कि तुम लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो? क्या नाम तुम्हारा? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र लिविंग है, क्या तुम प्रूफ दे सकते हो कि तुम लिविंग हो? क्या है? क्या नहीं कर पाता? सांस नहीं ले पाता। पेड़ पौधा सांस लेता है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? चना खाते हो, चना लिविंग है कि नॉन लिविंग? हाँ, लिविंग है। तुम मतलब रोज मांस खाते हो, फिर चना लिविंग है, तो लिविंग तुम खा रहे हो ना जी? बोलो, तो चना लिविंग तुम खा रहे हो ना? फिर तो चना और अंडे में क्या अंतर है फिर? क्वेश्चन देखो, चना और बकरा में क्या अंतर है फिर? भाई बकरा लिविंग है कि नॉन लिविंग? चना क्या है फिर? लिविंग। भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, सब तुम बोल रहे हो। हमने बोला चना खाते हो, तो चना लिविंग कि नॉन लिविंग? बदलना मत बात से। चना लिविंग कि नॉन लिविंग? क्या प्रूफ है बताओ? चना उसने कहा कि मैं सांस लेता हूं, तो बताओ कि चना सांस लेता नहीं लेता? नहीं लेता। अगर सांस नहीं लेता तो उसमें
अंकुरण कैसे होता है? अगर वो सांस नहीं लेता, वो जिंदा नहीं रहता, तो उसमें अंकुरित फूटता है। चना को पानी में वेट करो, भिगाओ, भिगाने के बाद कपड़े में बांधो, उसमें अंकुरण हो जाएगा। 4 दिन और छोड़ दो, तना हो जाएगा। होता है जी। तो निर्जीव था तभी। इस पेन को पानी में डालो, 4 पेन हो जाएगा, अंकुरण होगा, ऐसे हो जाएगा। अब बताओ, ये लिविंग हुआ कि नॉन लिविंग हुआ? है? अब जब चना लिविंग है, जब चना लिविंग है तो बकरा क्या है? लिविंग। तो चना बकरा में क्या अंतर हुआ? बेटा लॉजिक गलत तो नहीं ना है? लॉजिक बताओ मुझे फिर। चना भी सांस लेता है और बकरा भी सांस लेता है। चना भी, अब बताओ एक कंसेप्ट, चना को भून दो, चना को भून दो, फिर उसे पानी में डालो, अंकुरण होगा। यानी चना को तुमने जलाया ना जी, चना के प्राण लिए ना तुमने। बकरे को काट के प्राण लिए, चने को भून के प्राण लिए। बकरा भी भून के खाते हो, चने भून के खाते हो, और इवन कि तुम कच्चा भी चबा जाते हो। अब समझ वापस सही। खैर देखो, लिविंग का प्रमाण एक है कि वो डूअर होगा, इसलिए चना है तो लिविंग। लेकिन अंग्रेजी में चना है तो लिविंग, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसे हम लोग? नॉन लिविंग। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नॉन लिविंग। लेकिन साइंस की भाषा में उसे लिविंग कहेंगे, क्योंकि वो आपके तरह ही ऑक्सीजन लेता है। चना जो है, जिस प्रकार आप सांस लेते हैं उस प्रकार वो भी सांस लेता है, इसलिए वो लिविंग में आता है। राइट? अगर लिविंग नहीं होता तो उसमें अंकुर नहीं होता। इसलिए चना कई एक सालों तक जिंदा रह जाता है, घर में रखो तो जिंदा ही रहता है ना। इसलिए खाने पीने में ना तो कोई शाकाहारी होता है ना कोई मांसाहारी होता है, जिसको जो पसंद होता है सब व्यक्ति खाता है। इसलिए कंसेप्ट ही हटा दो कि खाने पीने को फर्क होता है। इसलिए साधु संत के चक्कर में ना पड़ो, जो मनाता है खाओ, न मनाता मत खाओ। ये तुम्हारे बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, पसंद है खाओ, ना पसंद ना खाओ। ठीक है? अभी आ जाओ। हमने कहा लिविंग, लिविंग जो है वो क्या है बाबू? यानी लिविंग का मतलब जो हाथ पैर हिलाता हो। क्या चना खुद से चल सकता है? नहीं ना। तो जो खुद ना चले उसे लिविंग नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? और नॉन की पहचान क्या है? नॉन डूअर। नॉन डूअर, ठीक है बाबू? लिविंग, डूअर, नॉन लिविंग, नॉन डूअर। अब ध्यान दो, तो लिविंग और डूअर जो होगा, इसका मतलब कि एक्टिव होगा। नहीं होगा एक्टिव? भाई तुमको कोई पीटेगा, तुम ही पीटोगे, कुछ ना कुछ काम करोगे ना। तुम किसी की पिटाई कर रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम कोई एक्शन कर रहे हो। तो जो व्यक्ति एक्शन करता है वो क्या होता है? एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब एक्शन। और ये क्या होगा? जो नॉन डूअर होगा, ये पैसिव, पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ। चना क्या है? पाड़ दो, पड़ा रहेगा। ये तो नहीं कि चना उछल के चला जाएगा बॉक्स में, नहीं ना। तो क्या है? पैसिव होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? जो चीज एक्टिव होता है बाबू, उसे हम टेंस कहते हैं, और जो पैसिव होता है उसे हम वॉइस कहते हैं। क्लियर? अब यहीं से कॉन्सेप्ट हुआ, टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस और वॉइस का मतलब पैसिव वॉइस। जितना भी टेंस तुम पढ़ोगे सब में क्या होगा? लिविंग होगा या फिर डूअर होगा। और जितना भी तुम वॉइस पढ़ोगे उसमें नॉन लिविंग होगा, नॉन डूअर होगा। कॉन्सेप्ट निकल रहा है अंग्रेजी का? अब कहां से लिंक मिल रहा है? तुम्हें कोई हरा नहीं सकता अंग्रेजी में। तो हमने कहा लिविंग है, डूअर है, एक्टिव है, टेंस हुआ, और नॉन लिविंग, नॉन डूअर है, पैसिव है, वॉइस हुआ। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी बोलना तुम्हें आना चाहिए आज से ही। तो अंग्रेजी लिखना और बोलना आना चाहिए आज से ही। तो कैसे आएगा सर? तो उसका कॉन्सेप्ट सीखिए। तो जो चीज़ लिविंग हो, डूअर, उसे एक्टिव कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब जो चीज़ नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो उसे वॉइस कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। अब अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। अब ध्यान देना बेटा कि सेंटेंस में चाहिए सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता ही आता है। अब डिपेंड ये करता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब 2 प्रकार का पढ़ाऊंगा जस्ट अभी। एक वर्ब वह जो हेल्प होता है, हेल्पिंग वर्ब करते हैं, एक होता है मेन वर्ब। दोनों में क्या अंतर है पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है? हर चीज़ पढ़ाऊंगा जब वर्ब पढ़ाऊंगा। तो अभी फिलहाल बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद ए भी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, फिलहाल के लिए मान लो, फिर आगे पढ़ाऊंगा ही। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद फिर मेन वर्ब, राइट? फिर अदर वर्ड। अब
मैं क्या कहा, पढ़ाऊंगा हर चीज़ कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हर चीज़ में अंतर सिखाऊंगा। अभी फिलहाल मान लो कि सब्जेक्ट है एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब में 5 वेराइटी पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो V1 पढ़ाया, V2 पढ़ाया, V3 पढ़ाया, V4 पढ़ाया, V5 पढ़ाया। अभी मत पूछना सर क्या होता है, अभी सिर्फ आइडिया लगा लो कि होता होगा कुछ। जैसे गो है, वेंट है, गॉन है, गोइंग है, गोज है ना। जैसे गो बोला जानना, वेंट बोला पास्ट हो गया, गॉन भी पास्ट, गोइंग कॉन्टिन्यूअस, गोज प्रेजेंट। ठीक है, तो 5 इसमें ACS लगाते हैं, उसमें लोग 5वां फॉर्म बोलते हैं। ACS नहीं लगाते तो V1 होता। ING लगाते हैं, चौथा फॉर्म बोलते हैं, ING को चौथा फॉर्म बोलते हैं। V1 V2 V3 याद करना ही पड़ेगा। अब ये बताऊंगा कैसे क्या, ठीक है, एक काम। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, बोलते भी रहो, कहाँ लगता है, यानी कहाँ लगता है, यानी टेंस में कितने वर्ब काम आते हैं, 5 वर्ब। क्लियर। अब आ जाओ, अगर कोई सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो या नॉन डूअर हो तो सब्जेक्ट तो इसमें भी होगा, कलम, सब्जी, बिल्डिंग, लाइट, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है कि नॉन डूअर है तो सब्जेक्ट नाउन है, लेकिन लिविंग तो नहीं है ना, नॉन लिविंग नॉन डूअर है। इसके साथ भी कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब आएगा, चाहे जो है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसके साथ वर्ब आएगा। लेकिन इसमें 5 आया था, इसमें एक ही आएगा, इससे भीतर दूसरा कोई नहीं आएगा, इसके साथ एक ही आएगा। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट क्या हो, क्या हो, तो क्या कहेंगे, कौन सा वर्ब आएगा। अब आंख बंद करके जितना मन करता हो अंग्रेजी बोलो, जो मन करता है बोलो, कोई काट नहीं सकता। ना तुम्हें टेंस आता, ना तुम्हें वॉइस आता। तुमने बोला कलम टूट गया, बोलो कलम का अंग्रेजी आता है तुमको, पेन के साथ इज, एम, आर क्या लगाओगे, ब्रेक मतलब टूटना, ब्रेक का भीतरी, तो हो गया द पेन इज ब्रोकन, आप पेन इज ब्रोकन, सही हो गया। सब्जी बिकती है, सब्जियां बिकती है, सब्जियां बोलो लिविंग है कि नॉन लिविंग, ये तो नहीं कि उछल के बिक रहा है सब्जी, सब्जी। हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, अरे छोटू देखो तो सब्जी बिक रहा है, तो सब्जी बिक रहा है नहीं बोलते हैं, तो सब्जी उछल के बिकता है, तो सब्जी नॉन लिविंग है कि नहीं बोलो, खुद से कोई काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, उसमें वर्ब क्या लगेगा। तो सब्जी का अंग्रेजी क्या होता है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में इज, एम, आर क्या लगाओगे, सेल मतलब बेचना, सेल का भीतरी, तो वेजिटेबल्स आर, हो गया अंग्रेजी। तो जो मन करता है बोलो ना, काया का डर। पुल बनता है, रोड बनता है, तो रोड बनता है, रोड इज रिपेयर्ड, द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड, है ना। अब बताओ, मैं थक गया हूं, एक सेंटेंस है, मैं थक गया हूं, हिंदी में लिखा हूं। अब बताओ, मैं थक गया हूं, बच्ची तुम बताओ, यह सेंटेंस लिविंग है सब्जेक्ट या नॉन लिविंग है, लिविंग है, अच्छी बात। अब बताओ कि डूअर है कि नॉन डूअर है, बोलो, ये मैं वर्ड लिविंग है कि नहीं है, बोलो, डूअर है कि नॉन डूअर है। कितने लोग डूअर में हाथ उठाइए, कितने लोग नॉन डूअर में हाथ उठाइए, अच्छी बात। जिसने हाथ उठाया डूअर में, उसका अंग्रेजी बनाइए, मैं लिख रहा हूं, आई एम, क्या लिखूं, स्पेलिंग बताइए, मुझे नहीं पता, TIRED। अब बताइए, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आप कह रहे हो कि सर डूअर है, लगा रहे हो भीतरी। आपने कहा कि सर डूअर है, मैं अपनी भाषा नहीं, आपने कहा सर डूअर है, आपने डूअर कहाँ लगा रहे हो, भीतरी, टायर्ड लगा रहे हो बाबू, देखो आई एम टायर्ड, तो आई एम टायर्ड बोल रहे हो तुम, भीतरी बोल रहे हो, स्ट्रक्चर बोल रहे हो ये वाला, अब बोल रहे हो ये वाला, ये वाला, तो कहीं ना कहीं तो गलती है, चाहे तो आपके सोचने में गलती है या तो अंग्रेजी गलत होगा। और आई एम टायर कोई दुनिया में वर्ड ही नहीं है, आई एम ईट कभी होता है, या तो आई एम टायरिंग बोलो, बट टायर्ड अगर भीतरी बोलो इसका मतलब कि तुम पैसिव बोल रहे हो,
और पैसिव बोलो इसका मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट नॉन डूअर है। अब कैसे पता, ध्यान देना, लिविंग 10% मानना, 90% मानना, लिविंग मानना 10%, 90%। तो जिसका वजन अधिक होगा उसी टेंस में जाएगा। अब बताओ कि नॉन डूअर 90%, आई एम टायर्ड में मैं थक गया हूं, यानी मैं कभी थकता नहीं, उसे काम थकाता है। आपने काम किया होगा, जैसे मान लो घर में बैठे सुबह से कोई काम नहीं किया, कोई न्यूज़ आ गया, नेगेटिव न्यूज़, लगता है कि पूरा अंग अंग टूट रहा है, किसी ने शक्ति चूस लिया है, लगता है नहीं, बोलो घर में पड़े पड़े। कभी कभी दिन में खूब काम करो, उत्साहित वाला काम हुआ, तारीफ मिला, थक करके भी लगता है कि शरीर में और एनर्जी, और काम करूं, होता है कि नहीं बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि आप थकते नहीं, आपको थकाया जाता है। चाहे वो विचार हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो थॉट हो, कुछ ना कुछ वजह है जो थका देता है आपको। जैसे आप पढ़ने आ रहे हो, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा, मान लो, कल्पना करो, तो आपको एक एक पल क्या होगा, हमेशा उबाऊ लगेगा, बस में रहो। और अगर समझ में पूरा आ रहा है, एक एक बात, आंखें खुल रही है, तो आपको यार मजा आ गया जब सर ने पढ़ाया। नहीं समझ में आएगा, अरे यार कहाँ 1.5 घंटा कट नहीं रहा था। समझ पा रहे हो, बोले फैक्ट है कि नहीं। तो जब आप कोई चीज में मजा आता हो तो आप थक कर भी नहीं थकते, यानी कि आप, मैं थक गया हूं, ये है तो लिविंग लेकिन डूअर नहीं है। डूअर कैसा है ये, नॉन डूअर। तो बोलो 90% क्या है ये, लेकिन लिविंग तो है, इसलिए क्या हुआ, एक्टिव की पैसिव। तो बोलो क्या आएगा उसमें, तो आई एम टायर की टायर्ड, समझ आ गया। वह नदी में डूब गया है, वह नदी में, समझो बेटा, एक बार पढ़ लोगे टेंशन फ्री। 2 क्लास ज्यादा पढ़ो, कम के चक्कर में ना रहो कि सर 2.5 महीने में कोर्स समाप्त कर दिए, 2.5 के बजाय 3 महीना पढ़ लो कोर्स समाप्त करने में, लेकिन दोबारा फिर अंग्रेजी 2.5 महीना और ना पढ़ना पड़े, 5 महीना हो जाएगा। इससे बढ़िया कि 3 महीना पढ़ लो। बात समझ गए। तो वह नदी में डूब गया है। अब बताओ, वह नदी में डूब गया, वह वर्ड बोलो क्या है, पक्का लिविंग तो है, लेकिन बोलो डूबा है, लिविंग तो है, लेकिन बोलो डूअर है कि नॉन डूअर है। वह नदी में डूबने नहीं गया था, वो नदी पर चलने गया था, लेकिन नदी ने गलती करी, डुबा दी उसे। आपने भी सुना होगा कि वो झील नदी पे बच्चे दौड़ रहे थे, बैकाल झील, जो जम्मू कश्मीर कौन सा झील है, डल झील। तो डल झील जाड़े के मौसम में जम जाता है ना पूरा, तो उसमें लोग खेलते हैं ना, लेकिन नाम तो उसका झील ही रहता है कि नहीं रहता। तो झील का मतलब कल्पना क्या करते हो, पानी। बोलो अरे बर्फ बन गया तो उसमें तुम दौड़ रहे हो, लेकिन बर्फ भी तो पानी ही है। तो वो नदी झील पर दौड़ रहा था ना, आज दिखाया दौड़ के, झील उसको डुबो देगा ना। तो वही झील जाड़े में दौड़ा दिया उसको, यानी तुमने कहा मैं झील पर खेल रहा हूं, मतलब तुम पानी पर ही तो खेल रहे हो। बोलो, बचपन में हमने देखा था महाभारत, तो शांतनु जी प्रेम मोहब्बत किए थे गंगा से, देखा था वहां पर आप लोगों ने। तो शांतनु जी गंगा से मोहब्बत हो गई थी उनकी, तो वो गंगा से मिलने जाते, तो गंगा जो है पानी पर चल करके आती थी। हम लोग बड़े गौर से, पानी पर चल रही है, समझ रहे हो बात को। तो पानी पर चलने की चीज नहीं है, लेकिन पानी पर तुम चल रहे हो और पानी ने तुम्हें डुबो दिया। समझ मेरी बात बाबू। तो पानी ने डुबो, तुम डूबे नहीं हो, पानी ने तुम्हें डुबो दिया। तो बोलो तुम थे तो लिविंग, लेकिन काम क्या तुमने किया, नॉन डूअर का। तो बोलो सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। तो पैसिव ये कहना गलत होगा ना कि पैसिव का मतलब सिर्फ नॉन लिविंग होगा। मेन पहचानना क्या है तुम्हें, नॉन डूअर। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो वह नदी में डूब गया, तो ही इज ड्रॉन्ड, ही इज ड्रॉन्ड इन द रिवर। तो आपका फोकस कहां चाहिए अंग्रेजी में, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, लिविंग या नॉन लिविंग, डूअर या। फोकस चेंज करो, अंग्रेजी आसान हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना अंग्रेजी में, कि ये होता अंग्रेजी वो होता, रट्टाबाजी काम नहीं करना है। अंग्रेजी बिल्कुल फैक्चुअल और कंसेप्चुअल, 2 ही चीज अंग्रेजी होता है। कभी भी अंग्रेजी में रूल वूल नहीं होता कि ये रूल है ये रूल है, नहीं, फैक्ट और कॉन्सेप्ट,
ये 2 चीज़ पढ़ लिया, अंग्रेजी में फाड़ दोगे। कोई देखा तो यहाँ तक? अब सोचो। हाँ लिविंग वाला, हाँ जी, नहीं 5 हैं, लेकिन यह डूअर तो नहीं न है। ये 5 ऑप्शन तो हुए, लेकिन ये एक्टिव तो नहीं न हुआ। ये तो V3 आएगा तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, है ना, या पास्ट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे टेंस परफेक्ट ही ना है ना। ये तो कोई टेंस ही नहीं है, ये तो सारे टेंस का एक ही स्ट्रक्चर, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, कुछ भी हो, आना सब में भीतरी है। यहाँ तो एक ही भर्ब आ रहा है। ताते ती बोलो तो भी भीतरी, रहा रही बोलो तो भी भीतरी, चुका चुकी बोलो तो भी भीतरी। यहाँ पे तो सबका अंतर है ना। तो यहाँ तो मैं टेंस भी पढ़ाऊंगा अलग तरीके से, मेरा टेंस भी तूफान होगा। मैं टेंस क्लास पढ़ाता हूँ कम से कम 10 से 15 क्लास, सिर्फ टेंस पढ़ाता हूँ। 5 से 7 क्लास वॉइस, 5 से 7 क्लास नरेशन। ये 3 चैप्टर जिसका बढ़िया से स्ट्रांग हो गया, टोटल अंग्रेजी में 6 चैप्टर तुम इतना बढ़िया से पढ़ो, तुमको हिला नहीं सकता। 3 चैप्टर तो ये हो गया, टेंस वॉइस नरेशन, चौथा चैप्टर प्रीपोजिशन, चौथा कंजंक्शन, 5वां, और 6ठा आर्टिकल। ये चैप्टर अगर आपका दिमाग, क्योंकि 6 चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, बाकी तो नाउन प्रोनाउन तो सबको पता है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन ये 6 चैप्टर टोटल कॉन्सेप्ट है। अगर 6 चैप्टर आपने बढ़िया से समझ के पढ़ लिया तो आपका अंग्रेजी क्या हो गया, आसान हो जाएगा। ठीक है, राइटिंग स्किल्स इसी पे बेस्ड होता है, स्पीकिंग स्किल्स इसी पे बेस्ड होता है। अभी हमने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है, यूट्यूब पे कल परसों डाला है वीडियो हमने, हाँ देखा है, पीछे से आगे, आगे से पीछे, वो ट्रांसलेशन का ट्रिक्स दिया हूँ। तो ट्रांसलेशन का ट्रिक्स इतना अद्भुत है कि वो वीडियो हो गया वायरल, बहुत भयानक वायरल हो गया है। हाँ देखा कि देख लें उसको, तो ये बहुत भयानक वायरल हो गया है। ठीक है, तो ये कहाँ सुना गया, तो वह नदी में डूब गया। क्योंकि होता क्या है कि यूट्यूब पे लोग पढ़ाते कोई भी नहीं, और मैं जितना वीडियो बनाया हूँ सब मैं पढ़ाया हूँ। हट, पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ तक बात समझ में आया? नहीं देखा आपने? देखा आपने? नहीं देखा? आज देखना आपने, आज जाकर देखना, फिर देखना कि सर ने क्या मजा दिलाया उसमें। 10 मिनट की वीडियो में आपको अंग्रेजी का सार समझ में आ जाएगा, ट्रांसलेशन होता क्या है, बड़े बड़े सेंटेंस लिखते कैसे हैं, 4 लाइन का सेंटेंस कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में 1 सेकंड के अंदर, वो पार्ट दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? मिटाऊँ इसको? हाँ, कहाँ पे हैज में लगा दोगे? तो लगा दो, क्या दिक्कत है, V3 तो लगाओगे ना बेटा। एक ही चीज कौन सी बताओ, लगाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही ना, अगर वो कोई भी टेंस हो, मतलब वो नहीं। मुझे बताओ कि जब भी पैसिव होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाओगे ना, कुछ और लगेगा? बोलो। एक लड़का अंग्रेजी पूछा था, हम लोग 3-4 टीचर बैठे हुए थे, उसमें मैं ध्येय में पढ़ाता था, क्योंकि मैं UPSC का भी लड़का पढ़ाता हूँ। तो ध्येय IAS का नाम सुना आपने? ध्येय निर्माण, वो सब जगह मैं ही पढ़ाता था 2007-8 में। तो वहाँ पे एक लड़का दौड़ता हुआ, सर पुल बन रहा है कि अंग्रेजी क्या होगा? और अंग्रेजी के 2-3 टीचर थे, पुल बन रहा है। अब दिमाग में जैसे कि बोलता है तो दिमाग में पहले क्या आता है, रहा रही, पुल बन रहा है, अब दिमाग में आ गया रहा रही। अब टीचर सब बेचैन है, द पुल इज कंस्ट्रक्टिंग, द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टिंग, द ब्रिज इज मेकिंग, और मैं मुस्कुरा रहा था। फिर हमने बोला कि बता कि पुल लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। तो पुल कहीं बनेगा? अरे पुल तो कोई ना कोई और ना काम करेगा जी, तो काम का तो एक्टिव कहाँ हुआ है? एक्टिव का मतलब होता है डूअर, डूअर कहाँ है? अब डूअर है नहीं, इसका मतलब एक ही वर्ब आएगा, वर्ब का थर्ड। तब द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, है ना, तो कॉन्टिन्यूअस से तो लगा दिया ING, बीइंग लगा दिया, लेकिन आना तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। द ब्रिज इज बीइंग मेड, द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अब ना हुआ अंग्रेजी ऐसे। तो आपको अंग्रेजी हमने एक ही ट्रिक्स दिया कि अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यानी सब्जेक्ट जब पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में तो पूरा चीज चलेगा। अभी आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। अभी मैं एक बता दूं आपको,
एक्चुअली आपके क्लास के साथ साथ बता दूं बेटा, ये जो 11 बजे का बैच है ये खास बैच है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 तरह के बैच चलते हैं। एक बैच आपका जो ऑफलाइन बैच है ये चल रहा, ऑफलाइन का मतलब आप बैच ले रहे हो, आप क्लासरूम में देख के पढ़ रहे हो। दूसरा क्लास ऑनलाइन चल रहा है, जो ऑनलाइन मतलब पूरे भारत में 9 सेंटर पे भी फिलहाल चल रहा है। बिहार में गया, पटना, हजारीबाग सब जगह चल रहा है। तो ये 9 सेंटर हो गया। उसके बाद ये बैच आपका ऑनलाइन बैच चल रहा है। ऑनलाइन का मतलब ये हुआ कि आप घर बैठे मोबाइल पे पढ़ सकते हो। एडमिशन तुमने लिया ऑनलाइन बैच, तो फिर ऑफलाइन बैठे हो, अच्छा कल से ऑनलाइन पढ़ोगे, तो उसका एडमिशन ऑनलाइन हुआ, मतलब वो घर बैठ के पढ़ेगा, मोबाइल पे टीवी बैठ के पढ़ेगा अपना, है ना। मोबाइल पे बैठ के टीवी में लगा देगा, मोबाइल बैठ के पढ़ता रहेगा वहाँ, तो घर बैठ के पढ़ सकता है वो। ठीक है, तो ये 3 उसमें एडमिशन होते हैं 1000, जो घर बैठता है उसकी सीट ही 1000 है। तो 1000 चूँकि उसमें लिया जाता है सर्वर ऑनलाइन, तो सर्वर में 1000 होता है एडमिशन। तो अभी उसका एडमिशन अभी चल सकता है बहुत ज़्यादा, अभी उसमें 600-700 ही मात्र हुए एडमिशन। इसका एडमिशन भी जो होता है वो पटना गया वो समझेगा, जो सेंटर लिया है वो समझेगा। एक ऑफलाइन बैच आप पढ़ रहे हो तो इसमें भी आप देख ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो साथ साथ। ठीक है, तो ये 3 तरह के कोर्स चलते हैं हमारे, एक मोबाइल बैच, एक ऑनलाइन क्लासरूम बैच और एक आपका बैच। अभी आपका बैच कल से हम शुरुआत कर देंगे। कॉपी कलम लेकर के आना, ये आपका पार्ट था 20 समझने का। यहाँ से अप्लाई की तरफ हम घूमेंगे हम लोग और अंग्रेजी को पानी की तरह बहा देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन कोऑपरेट करो मेरा, क्योंकि आज क्लास चल नहीं पाया ऑनलाइन, किसी वजह से बिजली का प्रॉब्लम हो गया, चल नहीं पाया। कल से हम लोग फिर सेटअप करते हैं और एग्जैक्ट राइट टाइम क्लास में मैं आऊँगा, राइट टाइम लेकर आना। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 दिन कोऑपरेट करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अंग्रेजी में चिंता मत करना, अंग्रेजी को पानी की तरह बहा दूंगा, ऐसे चिंता नहीं करना कभी। अंग्रेजी में जितने पार्ट होंगे सिखा दिया जाएगा अंग्रेजी। हाँ हाँ हाँ, भागलपुर में लाइव हो रहा था। हाँ ले लिया। हाँ हाँ, अच्छा भागलपुर के हो, पूछो ना, पूछो पूछो पूछो। दोनों सेम है तो, हाँ हाँ सब सेम है।